मैंने अपनी बिज़नेस की जो हमारी जगह थी उसको मैंने पूरा किचन कन्वर्ट कर दिया था। जैसे कि अर्ली पोस्ट ने उसको पहले भी कवर किया है। मतलब मेरा बस यही था कि मुझे अपने जम्मू में कुछ चेंज लाना है, मुझे अपने जम्मू में सोसाइटी में कुछ चेंज लाना है और मुझे अपने जम्मू को भूख मुक्त करना है और मतलब कोई भी हमारे जम्मू कश्मीर में भूखा ना सोए। तो मेरी ऐसी ही सोच है कि आने वाले टाइम पे हम अपने जम्मू कश्मीर में वाक़ई चेंज लाएँ, ताकि हमारे जम्मू के कश्मीर के जो लोग हैं, अगर उनको किसी भी तरीके में कोई खाने से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम 24/7 उनकी सेवा करने के लिए रेडी हैं। होते हैं हॉस्पिटल्स में कई बार जाते हैं तो हमें बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं हॉस्पिटल से, जो अटेंडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत अच्छे से कुकिंग करते हैं और फ्रेश खाना हम लेके बना के वहाँ पे जब लेके जाते हैं तो बहुत अच्छे से वो खाते हैं, तो हमें मन में बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट हम किसी के काम तो आ रहे हैं ना। मुझे जम्मू के लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने जम्मू के लोगों से कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो हमें सपोर्ट करते रहें। नमस्कार, अर्ली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आपको बता दूं, मैं ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है और आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ बातचीत करने के लिए निधि अब्रोल, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आइए पहले तो इनका स्वागत करते हैं अर्ली पोस्ट के टॉक शो में। मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोग सेवा करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की आपने अभी तक काम किया है, एक सोशल वर्कर बनकर आप बाहर आए हुए हैं, तो आप कैसे काम करते हैं, पहले हम आपसे ही जानेंगे। ऐसे ही मैम, मैं डेली रूटीन में जैसे मैंने अपने टाइम को फिक्स किया है कि जैसे 2 से 3 घंटे मुझे रोज़ डेली सेवा करनी होती है। तो कभी जैसे कि हम फूड लेके जीएमसी पेशेंट्स के लिए, हॉस्पिटल्स के जो अटेंडेंट्स होते हैं उनके लिए सर्व कर देते हैं। कभी हम स्लम्स में चले जाते हैं, कभी हम रोड साइड जो होमलेस लोग हैं, कभी हम उनको चले कवर कर लेते हैं, कभी हम हमारे जो होम्स हैं गवर्नमेंट के, हम कभी उधर भी चले जाते हैं। जैसे कभी हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन है, कुछ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस होती हैं, तो हम इस तरह से डेली रूटीन में 2 घंटे 3 घंटे हमने रखे हैं अपने काम से कि हमने इस तरह की सेवा रोज़ करनी है। मैम, कोरोना काल की बात की जाए तो कोरोना काल में ऐसा समय आ गया था एक टाइम पे, जो संस्थाएं काम कर भी रही थी वो भी पीछे आ गई थी वापस, पर आप तब भी नहीं रुके और आप आज तक काम करते ही जा रहे हैं आगे। हाँ जी मैम, कोरोना के टाइम मैंने बहुत काम किया है। मैंने अपनी बिज़नेस की जो हमारी जगह थी उसको मैंने पूरा किचन कन्वर्ट कर दिया था। जैसे कि अर्ली पोस्ट ने उसको पहले भी कवर किया है। मतलब मेरा बस यही था कि मुझे अपने जम्मू में कुछ चेंज लाना है, मुझे अपने जम्मू में सोसाइटी में कुछ चेंज लाना है और मुझे अपने जम्मू को भूख मुक्त करना है। तो इसीलिए मैं इसी के ऊपर काम कर रही हूँ कि आने वाले टाइम में हम अपने जम्मू कश्मीर को भूख मुक्त कर सकें और मतलब कोई भी हमारे जम्मू कश्मीर में भूखा ना सोए। तो मेरी ऐसी ही सोच है कि आने वाले टाइम पे हम अपने जम्मू कश्मीर में वाक़ई चेंज लाएँ, ताकि हमारे जम्मू के कश्मीर के जो लोग हैं, अगर उनको किसी भी तरीके में कोई खाने से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम 24/7 उनकी सेवा करने के लिए रेडी हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी सोशल एक्टिविस्ट बोले या आम व्यक्ति को भी बात की जाए, जब इतनी बड़ी सोच लेकर देश के लिए निकले हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ का भूखा नहीं सोना चाहिए है। तो मैम की भी यही कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति रात को जो है भूखा नहीं सोना चाहिए, और ये कभी स्लम्स में जाते हैं, कभी रोड साइड जो लोग होमलेस हैं उनके पास जाते हैं, उनका काम करते हैं। तो मैम, कितनी खुशी होती है जब लोग आपको याद करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, निधि जी ने हमारे लिए कुछ किया है। मैम, खुशी तो बहुत होती है, मतलब बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब जिनको हम देखते हैं कि वो जब हम उनको खाना देते हैं तो वो बहुत आराम से बैठ के खाते हैं, तो मन में बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट इंसान को अगर 3 टाइम की रोटी नहीं मिल रही, एटलीस्ट वो 1 टाइम या 2 टाइम अच्छे से पेट भर खाना खाए, तो एटलीस्ट वो अपने लाइफ को आगे चला तो सकता है। तो यही सोच लेके हम लोग बाहर आए हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम सोसाइटी में बहुत अच्छा चेंज लाने वाले हैं। तो ये कुछ सरप्राइज़ चीज़ें हैं जो हम लोग आने वाले टाइम में अपनी चीज़ों को बाहर लाएँगे। मैम, आप किसी एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं या आपकी अपनी एनजीओ या हम बन चुकी है? हमारा अपना एनजीओ है ग्रेशियस गिवर्स के नाम से, वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो रहा है। तो जब वो रजिस्टर हो जाएगा तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम सोसाइटी में और भी आगे लेके आएँगे। तो मतलब इन फ्यूचर भी आप जो है लोगों के लिए काम करते रहेंगे और जल्द और नए-नए स्पेशल जो चीज़ें हैं वो आप लेके हाँ आओगे। जी मैम, मैं ज़रूर लोगों के लिए काम करती रहूँगी और मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे याद करते हैं कि निधि मैम, मुझे खाना चाहिए, हमने खाना नहीं खाया है, आप हमें खाना दे जाओ। तो हम हॉस्पिटल्स में कई बार जाते हैं तो हमें बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं हॉस्पिटल से, जो अटेंडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत अच्छे से कुकिंग करते हैं और फ्रेश खाना हम लेके बना के वहाँ पे जब लेके जाते हैं तो बहुत अच्छे से
से वो खाते हैं तो हमें मन में बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट हम किसी के काम तो आ रहे हैं ना। मैम सोशल वर्कर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली मैम मैं बहुत सालों से इन सब चीज़ों में थी, बट वही कहते हैं ना कि जब आप पहले अपने लेवल पे काम करते हो तो आपको कभी फोटो खींच के या दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। बट जब आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर एक ज़रूरत बन जाती है सोसाइटी में चीज़ें दिखाने की कि यार अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो आपको उसका पूरा प्रूफ देना है कि आपकी चीज़ कहाँ पे जा रही है और सही रास्ते में जा रही है। कि इसीलिए तो ये चीज़ें काफ़ी देर से मैं कर रही थी, बट आहिस्ता आहिस्ता 4-5 सालों से लोग जैसे मेरे साथ जुड़ना शुरू हुए तो मुझे मजबूरन अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी पड़ी, और इसको रजिस्ट्रेशन के लिए हमने दिया है, प्रोसेस में है वो। तो जैसे जैसे लोग फंडिंग करना शुरू हुए, पब्लिक फंडिंग होना शुरू की, मुझे जम्मू के लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने जम्मू के लोगों से कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो हम उसको पूरा दिखा रहे हैं कि आपकी चीज़ कहाँ जा रही है। मैम कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम भी एक ऐसे सोशल वर्कर बने, वो उनके अंदर क्षमता भी होती है वो दान देने की, पर वो चाहते हैं कि वो किसी एनजीओ के साथ जुड़े, आपकी एनजीओ या किसी और एनजीओ के साथ, तो वो किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हाँ, हैं? बहुत से लोग हैं, हमें जैसे कॉल्स आती हैं, जो हमारे डोनर्स हैं, जो हमें डोनेट करते हैं, तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं अपने डोनर्स को भी अपने साथ लेके जाऊँ। तो मैं पर्सनली कॉल्स करके उनको भी हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ देना नहीं है, आपने आगे आके सर्व भी करना है सोसाइटी को। क्योंकि जब आप आगे आके सर्व करेंगे सोसाइटी तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आपके मन को कितनी खुशी मिलती है। तो वाक़ई लोग आते हैं, वो मेरे साथ चलते हैं, और जब वो सर्व करते हैं तो बाद में वो मुझे यही बोलते हैं कि मैम थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने हमें कॉल किया और अपने साथ लेके गए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि सिर्फ मैं नहीं, मैं अपने साथ में जो मेरे डोनर्स हैं, मैं उनको भी साथ में लेके चलूँ। मैम जब आप जाते हैं, जैसे आपने स्लम्स की बात की, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे जिनको बोल सकते हैं, ज़्यादा तो उन्हीं को नीड होती है फूड की, तो जब आप उनको फूड देते हैं बना हुआ, वो जब खा रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या इमोशंस होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं अपनी? हाँ मैम, बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो वो बच्चे इतना डिमांड करते हैं कि दीदी हमें चिप्स ला दो, हमें चॉकलेट्स ला दो, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए ये सब चीज़ें भी लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो हमें उनको भी देनी चाहिए। और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जैसा खाना हम घर में पकाते हैं, बनाते हैं, अपनी फैमिली को खिलाते हैं, वैसा ही खाना हम दूसरों को भी बांटें। चलो बहुत अच्छा लगा। निधि जी जो हैं वो लोगों के लिए सेवा करते हैं, और इनका यही कहना है कि ये इन फ्यूचर भी यही करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म देना है बाकी लोगों को भी अपने साथ काम करने का। और ये बहुत बताया भी इन्होंने जिस प्रकार की, मैं ये जो मेरे को फंडिंग देते हैं या जो मेरे साथ हेल्प करते हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि सिर्फ मुझे सर्व नहीं करना है, मेरे साथ चल के आप लोग भी सर्व करो, ताकि आपको भी उतनी ही खुशी होगी जितनी खुशी मुझे होती है लोग सेवा करने में। क्या निधि जी हाँ जी मैम। बिल्कुल खुशी होती है उस हाँ टाइम मैम, पे? मेरे को तो बहुत खुशी होती है जब मेरे डोनर्स मेरे साथ चलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वो खुद जाएं। अगर वो एक बार कर रहे हैं तो अगर वो जाएंगे तो हो सकता है वो बार बार इस चीज को करें। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं दोगे, जब तक आप खुद बाहर नहीं आओगे, तो यही इंस्पिरेशन हम लोग, इसीलिए हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम फोटोज को डालें लोगों, इससे लोग बहुत प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं कि हम वाकई में चीजें कर रहे हैं। हम किसी भी चीज को छुपाना नहीं चाहते, हम जो भी चीज करते हैं हम उसको फोटोज हम इसीलिए डालते हैं ताकि जिनका मन भी है करने का, कुछ लोग का मन होता है बट वो बाहर नहीं आ पाते किसी भी रीजन से, तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपनी चीज़ों को पूरा अपडेट करते रहें। देखिए, अगर आप में से किसी और ने भी एनजीओ को ज्वाइन करना है या ऐसे काम करने हैं, तो ज़रूर निधि अब्रोल जी को जो है ज्वाइन करें। निधि जी, आप अपने कोई सोशल हैंडल्स या कोई फ़ोन नंबर है या हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं, ताकि जब इनको कभी भी आपकी ज़रूरत पड़े तो ये आपको हाँ, ज़रूर मेरा करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9906076758, और मेरा जो इंस्टा हैंडल है वो ग्रेशियस गिवर्स के नाम से है, और फेसबुक पेज भी है ग्रेशियस गिवर्स के नाम से, वो सब फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी में कोई भी ऐसा गरीब है, मतलब कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि वो एक वक्त की या 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम किसी भी टाइम उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज के शो में हमारे साथ बने रहने के थैंक लिए। यू।
आप ऐसे ही अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है तो वो ज़रूर निधि जी को ज्वाइन करें। अगर निधि जी से नहीं कांटेक्ट हो पाए तो अर्ली पोस्ट की टीम को ज़रूर कांटेक्ट करें। अर्ली पोस्ट की टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। और इसी के साथ साथ नए टॉक शो के लिए बने रहे अर्ली पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।